So, hello everyone, welcome to my hustle. Basically, I'm a NEET 2026 aspirant who is preparing for NEET 2026 और एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि अभी 2-3 महीने से आई एम नॉट कंसिस्टेंट इनफ। तो अभी मेरा देखो, आज जो है डेट है 30 नवंबर और हमने सोचा कि दिसंबर से थोड़ा सा कंसिस्टेंट होते हैं। और अभी करंट सिनेरियो क्या है कि ये हमने थोड़ा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस किया हुआ है कि सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में है। बॉटनी मेरा ठीक ठाक है, हमने मतलब एकदम सही से क्लास की थी उसकी। तो ट्वेल्थ मेरा देखो, ट्वेल्थ मैक्सिमम मेरा ट्वेल्थ कंप्लीट ही है, बट हम चाहते हैं कि ये मेरा जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है और फिज़िक्स वाला पार्ट है वो हम फिर से पूरा पढ़ेंगे। ट्वेल्थ वाला तो पढ़ना ही है, फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो मेरा स्ट्रॉन्ग था ट्वेल्थ का, तो हम उसको बस रिविज़न करेंगे। तो बॉटनी मेरा ट्वेल्थ का कंप्लीट है, जोलॉजी भी कंप्लीट है, बस हम उसको ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट है उसमें जितने भी हार्मोन्स वगैरह वाला है और मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पार्ट वो थोड़ा सा हमको ट्रिकी लगता है, तो हम इसलिए वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे। और बाकी हमको बस ट्वेल्थ में रिवीजन करना है, टेस्ट के अकॉर्डिंग वो हम रिवीजन कर लेंगे। 11th की मेरी बॉटनी कंप्लीट हो चुकी है। जोलॉजी में मेरी हम 11th में ही हमने बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ा था और ये दोनों मतलब हमने थोड़ा पढ़ा हुआ था। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में तो लास्ट के आई थिंक 2-3 टॉपिक होंगे वो बचा हुआ है, और बायोमोलिक्यूल्स हमने बस स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था, तो वो तो मतलब पूरा बचा हुआ है, तो हमको ये पढ़ना है पूरा। जोलॉजी में तो ये है। फिज़िकल केमिस्ट्री हमने कंप्लीट कर रखी है, बस हमने ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम छोड़ा हुआ था, मतलब नहीं हो पाया था। और फिर गलत हालत, बहुत गंदी हालत तो यहाँ से है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो हमने मतलब क्लास स्टार्ट तो की थी, बस 2 क्लास करके छोड़ दिया हमने। उसके बाद फिर कोई क्लास नहीं की थी, वहीं से मेरा सारा बैकलॉग स्टार्ट हो गया था। नहीं, वहीं से नहीं, उसके पहले भी हुआ था, बट इसके बाद तो मेजर बैकलॉग यहीं से स्टार्ट हुआ था इनऑर्गेनिक की क्लास करने के बाद से। तो इनऑर्गेनिक हमको करना है मेनली। देखो, हमने पीरियोडिक टेबल मतलब ठीक है, थोड़ा 11th में हमने पढ़ा हुआ है इनऑर्गेनिक भी और ऑर्गेनिक भी ठीक ठाक दोनों ही, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ेंगे। तो इनऑर्गेनिक का तो हम फिर से करेंगे, स्पेशली केमिकल बॉन्डिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम वो पूरी लेक्चर अटेंड करेंगे। और हम सोचे हैं कि पीरियोडिक टेबल वाला देखते हैं, कोई ऐसा डिटेल वाला लेक्चर होगा तो उससे कर लेंगे, हो जाएगा ये वाला, मतलब वो वाला चैप्टर है ठीक ठाक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी हमने अभी तक नहीं स्टार्ट किया। हमने सोचा कि चलो जीओसी से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मतलब पहला वाला हम कर लेंगे चलो यूट्यूब से, बट वो भी हमने 3-4 लेक्चर करके फिर से उसको बैकलॉग लगा दिया है। सो हम ट्राई करेंगे कि वहाँ से हम फिर से मतलब कंटिन्यू कर दें, और पिछला वाला जो होगा वो करते रहेंगे, एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि मतलब जो करंट वाला है वो भी ना छूटे और पिछला वाला कंप्लीट हो जाए। और सबसे बड़ा तो बैकलॉग का समुंदर ये फिज़िक्स लेके बैठा हुआ है भाई साहब, बहुत गंदी हालत है शुरू से ही। ये यूनिट एंड डायमेंशन से ही 4 लेक्चर कहीं पे बैकलॉग हो गया, और फिर 1D में भी बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया था। वहीं से क्या, शुरू से हो रहा है मेरा बैकलॉग इसमें, तो मतलब हिम्मत ही नहीं होती है मेरी फिज़िक्स उठाने की। तो ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, हालत इसमें ये है कि हम कैसे कैसे तो करके स्टार्ट करते हैं, बस बीच में छोड़ दे रहे हैं, बीच में छोड़ देते हैं वहीं पर। तो मेरा इतने सारे चैप्टर्स हैं, मतलब देखो फ्लूइड्स वाला हमने एकदम भी नहीं स्टार्ट किया हुआ है, और आई गेस ये सेमी कंडक्टर तो सलीम सर ने ऐसे रिकॉर्डेड अभी दिया हुआ है, पता नहीं उसका क्या बात है। तो ये तो अभी बाद में करेंगे ये। और ये केटीजी इन थर्मोडायनेमिक्स वाला जो ये वाला है चैप्टर, तो ये भी हमने अभी एक भी थोड़ा सा भी मतलब स्टार्ट ही नहीं किया है। और बाकी ये सारे के सारे हम स्टार्ट करके छोड़े हुए हैं, इतना बुरी हालत है मतलब। ठीक है, करते हैं, जैसे जैसे टेस्ट आ रहा है तो टेस्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ, हमने वो MIP वाली प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें यकीन 3.0 के अकॉर्डिंग है बेसिक। ये हम बताना भूल गए कि हमने यकीन 2.0 से मतलब बैच ज्वाइन किया हुआ है, उसी से हम पढ़ रहे हैं। और MIP की जो प्रोग्राम है वो भी ज्वाइन किए हुए हैं, तो उसमें यकीन 3.0 के अकॉर्डिंग आता है टेस्ट, तो वो है। तो ये तो वही रहा मेरा करंट सिनेरियो। और मतलब ये थोड़ा सा ऐसा रफ सा हमने बनाया कि दिसंबर में हमको इतना करना है,
करना है। ये भी मेरे मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमने बनाया है। और ये तो खैर दिसंबर का है। हमने ये फिर हाँ दिसंबर में हमको ये करना रहेगा। हमने मतलब ऐसे रफ सा बना लिया है। हाँ जितना हो जाएगा उतना अच्छा है। मैक्सिमम करने की तो वैसे भी कोशिश रहेगी। और ये हमने वीकली भी बनाया हुआ है। इसमें थोड़ा सा हाँ ये वाले वीक में हमको ध्यान नहीं आया कि मेरा 7 को AITS है। हमने इसको जो है रैंक बूस्टर में ही ऐड कर दिया था। खैर उससे दिक्कत नहीं है, वो हम एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि लगभग सेम नहीं है, मतलब चलो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने वीक वाइज पूरा कर लिया है। अब इसको फॉलो करना है। तो और फ़िलहाल अभी तो हम पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन, वो भी आधे पे छोड़े हुए थे, आधा लाइव किया था और आधा अब जा रहे हैं करने। तो भाई हमने सोचा कि चलो अभी हम लेट हैं, सब ने नवंबर से ही स्टार्ट कर दिया था ये 100 डेज़ में सिलेबस कंप्लीशन का चैलेंज, बट कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं हम। आज तो वीडियो जाएगी 1 दिसंबर से स्टार्ट करते हैं। एंड आई विल ट्राई टू complete my whole syllabus of NEET 2026 by 31 Feb of 2026। यहाँ तक तो मतलब एकदम मान के चलना है, क्योंकि भाई फिर टाइम नहीं बचेगा। उसके बाद हमको रिवीजन भी मारना है, क्योंकि हमने इतना मतलब जो पढ़े भी हुए हैं उसका हमने रिवीजन घंटा नहीं किया है। सिर्फ हम ये मेरा सिर्फ बायो और जोलॉजी भी बॉटनी अच्छे से है, लेकिन जोलॉजी में भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मेरे माइनस मार्किंग की वजह से कट जाता है नंबर। बॉटनी में ठीक है, बट जोलॉजी में मेरा माइनस मार्किंग में कट जाता है नंबर। तो इसके लिए हमको करना तो दोनों में है NCERT रीडिंग, क्योंकि डायरेक्ट उसी से आता है। तो NCERT रीडिंग तो हमको करना ही है। उसके बाद फिर क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस हम बहुत पीछे हैं क्वेश्चन लगाने में, तो वो करना रहेगा। सो या जो भी अभी भी नहीं स्टार्ट किया है, टाइम है, अभी भी स्टार्ट कर लो भाई। अभी से लेट्स सी 3 महीने में हमको इतना करना है। तो whosoever has not started yet, started bro, started। ओके, मिलते हैं कल। और कल का टू डू लिस्ट आई होप कि हम कंप्लीट कर लें। आज का हमको नहीं लगता कि हो पाएगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, बाय बाय।